हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि यूनिट 6 चल रहा है, जिसमें से हम लोगों ने जो 6.1 जो यूनिट था वो था पेंट्स के बारे में। हम लोगों ने पढ़ा कि पेंट क्या होता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, उसका इंग्रेडिएंट्स क्या होता है, क्यों पेंट अप्लाई किया जाता है। फिर अ, उसके इंग्रेडिएंट्स के बारे में थोड़ा हम लोगों ने डिटेल में पढ़ा, ठीक है। और अभी हम पढ़ेंगे वर्निशेस। पेंट और वर्निश में थोड़ा फ़र्क है, लेकिन क्या फ़र्क है अभी हम जानेंगे। वर्निश मतलब क्या, हम हमारे घर में अक्सर जो वुडन फर्नीचर्स होते हैं, जैसे चेयर टेबल, वो अक्सर थोड़ा अच्छा दिखने के लिए उस पर हम लोग कहते हैं ना पॉलिश मारना है। वो पॉलिश नहीं, वो कुछ नहीं, पर वो वर्निश होता है, उसे कहते हैं। वो एक ट्रांसपेरेंट फिल्मी होता है, एक ट्रांसपेरेंट कोटिंग होता है वुड पे लगाने के लिए, ताकि वो अच्छे दिखे। ठीक है, तो आगे इस आज ये पढ़ते हैं हम। इट इज़ अ हार्ड ट्रांसपेरेंट film or finish that is commonly used for wooden finishing but can also be used for other materials also, depending कैसे मटेरियल है उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। ये ट्रेडिशनली किस चीज़ का बना है, कंपोस्ट ऑफ, दैट इज़ ड्राइंग ऑयल, रेजन। ये जो है ये रेजन होता है, ये कन्वर्ट करते हैं इसको पॉलीस्टर में, एंड थिनर सॉल्वेंट, ऑब्वियसली थिन करने के लिए लिक्विड को, एंड अ वॉलेटाइल सॉल्वेंट। जैसे कि अगर हम लोग ये अगर ये लगाएंगे भी ना, अगर आप लोग ने ऑब्जर्व नहीं किया रहेगा तो अगर ऑब्जर्व करिए, ये लगाने के बाद ये तुरंत जो ड्राई होने में लगता है, इसमें एक टिपिकल सी स्मेल आती है। वो कुछ नहीं, पर वो वॉलेटाइल सॉल्वेंट की वजह से आता है। जैसे एसीटोन नेल पॉलिश रिमूवर होता है, उसमें कैसे एक अजीब एक टिपिकल स्मेल होता है ना, वैसे वो वॉलेटाइल सॉल्वेंट का जो है वैसा हम लोगों को वो जो है स्मेल छोड़ेगा। When applied, it forms a hard, transparent film after the solvent evaporates and remaining components जो है वो oxidize हो जाता है। This process results in a durable and clear protective layer होता है उसमें। It is typically made by mixing a resin such as gum or resinous sap with a solvent such as turpentine। ये एक कलरलेस लिक्विड होता है, ओके, और मिनरल स्पिरिट दैट इज अप्लाइड टू द डिजायर सरफेस। द सॉल्वेंट इवेपोरेट्स लिविंग अ हार्ड प्रोटेक्टिव कोटिंग्स बिहाइंड। तो देखिए ऐसा दिखता है वर्निश। अगर आपने कुछ पॉलिश किया रहेगा घर में, कुछ वो अक्सर जो वुड फर्नीचर से, तो आपको थोड़ा इससे फेमिलियर होंगे। अभी इसमें टाइप्स है, देखिए कितने टाइप्स हम पढ़ेंगे, इन शॉर्ट में सब जानेंगे हम। दैट इज ऑयल वर्निश, ये शॉर्ट में लिखा है मैंने, ऑयल वर्निश, स्पिरिट वर्निश। तो पहले पढ़ते हैं ऑयल। इट इज दे आर ऑर्गेनिक सॉल्यूशंस formed by composition of vegetable oil or natural or synthetic resins. फिर spirit varnish, they are made by dissolving resins like shellac or lac in मिथाइलेटेड स्पिरिट। मिथाइलेटेड स्पिरिट मीन जिसमें वो मिथाइल होता है। और ये शेलेक क्या होता है ना, ये एक तरह का एक इंसेक्ट होता है जो ये सेक्रेट करता है वुड के बार्क्स पर, ठीक है, बार्क ऑफ द वुड, और फिर उसको स्क्रैप करते हैं। इट ड्राइज क्विकली, दैट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वेदरिंग। टर्पेंटाइन वर्निश, गम डैमर, मैस्टिक एंड रोजिन लाइक रेजन्स, ये सब एक रेजन्स के नाम है। लाइक रेजन्स आर डिजॉल्व्ड इन टर्पेंटाइन टू make this type of varnish. They give light color and dry quickly. Asphalt varnish, melted asphalt is dissolved in linseed, okay, to make varnish. A suitable amount of turpentine or petroleum spirit is added to it. It is typically used for coating fabricated iron or steel products. एसफेल्ट मतलब क्या, ये अक्सर जो रोड ठीक करने के लिए हम लोग जिसे डामर जो बोलते हैं, एसफेल्ट वो होता है। और लिंसीड मीन्स फ्लेक्सीड्स, ये भी आगे कुछ फोटोज है पता चलेगा।
Water varnish, shellac, is dissolved in hot water to make a type of varnish. Shellac is not easily dissolved in water, easily नहीं होता है dissolve. Ammonia or potash soda or borax is added to the water to dry quickly. These varnishes are used to create artwork such as painting, poster, maps. जैसे flat varnish, it is common varnish. The varnish contains wax, finely divided silica, metallic soaps to reduce the glossy finish over varnish. It gives a dull appearance. Then this type of varnish is mostly used on spars and other parts of the ship. They are extremely weather resistant. मतलब शिप को जो है वो अक्सर उसमें जो है वेदर रेजिस्टेंस वाले जो है वो यूज़ करने पड़ते हैं, क्योंकि वो वेदर के साथ बहुत ही डील होता है उसका. तो बट कैन नॉट बी यूज्ड इन इंडोर्स. ये इंडोर्स में मतलब घर पे जो फर्नीचर उसमें यूज़ नहीं कर सकते. ये थोड़े जो हैवी इसमें है, जैसे शिप ही एग्जाम्पल है, जो वेदर रेजिस्टेंस है वो उसके लिए वो यूज़ किया जाता है शिप में. ये देखिए, ये है टर्पनटाइल ऑयल. ये कलरलेस होता है, टर्पनटाइन. ये देखिए, इसे कहते हैं शेलैक सॉरी. ये है एस्फल्ट और ये है फ्लेक्स. ठीक है. ये जो शेलैक है ये यूजुअली फूड इंडस्ट्रीज में भी यूज़ किया जाता है फॉर फूड कोटिंग. जैसे चॉकलेट के जो ऊपर जो कोटिंग्स होता है, वो कैंडीज के ऊपर कोई जो कोटिंग्स होता है, इसमें वो यूज़ करते हैं. कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में भी यूज़ करते हैं. ठीक है. अभी आगे चलते हैं. अभी यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन, डिस्टिंग्विश है पेंट और वर्निश के बीच में. देखिए अभी इसमें ये क्या है, पेंट इट इज़ कंपोज्ड ऑफ पिगमेंट, बाइंडर, सॉल्वेंट एंड एडिक्टिव्स. They are usually clear or transparent. ठीक है. Coatings made up of resin, solvent and additives. They come in various colors. ये various colors का ही होगा. Provide solid opaque coverage. ये कवर ही कर देता है. ठीक है, एक अच्छा सा लुक दे के. Whereas they are typically clear. ये clear transparent liquid है, allowing the natural color and texture of the underlying material such as wood or metal to be shown through. It is applied. ये मल्टीपल इसमें कोटिंग्स लगाया जाता है पेंट में. जैसे कि हम लोग देखते ही होंगे, पेंट करते वक्त तो देखा ही होगा, पेंट करते वक्त एक ही कोटिंग नहीं, बहुत ज़्यादा कोटिंग्स के बाद एक डिज़ायर कलर और एक कवरेज जो आता है. वेरिस ये जो है ये टॉप कोटिंग है टू प्रोटेक्ट एंड इनहेंस द अपीयरेंस ऑफ द सरफेस. ये है they offer both decorative and protective properties to provide barrier from moisture, UV rays and environmental elements. This primarily offers protection for underlying materials such as wood. They create a durable transparent film that shields against the moisture, cracks and UV damage. तो ये था distinguish बिटवीन पेंट एंड वर्निश. अभी ये था यूनिट 6.2 स्टूडेंट्स. अभी 6.3 भी देखते हैं हम. ये इंसुलेटर्स हैं. इंसुलेटर्स मतलब क्या, जो रेजिस्ट करता है, जो अलाउ नहीं करता है इलेक्ट्रिक करंट को पास होने के लिए. वेरिस कंडक्टर्स क्या है, वो अलाउ करता है करंट को पास होने में. लेकिन यहाँ हम कंडक्टर के बारे में नहीं पढ़ेंगे, ये सिर्फ इंसुलेटर्स है. So the material or substance that resist or do not allow current to pass through them are known as insulators. They are basically poor conductors of electricity and heat. They are mostly solid and have high in resistivity. इनका जो resistance है वो मतलब do not pass the electric current, ये थोड़ा इनका रेजिस्टिविटी हाई होता है. दे आर प्राइमरली यूज्ड for storage and for domestic and commercial electrical
इक्विपमेंट्स टू आइसोलेट द कंडक्टर्स फ्रॉम द अर्थ। अभी इसका जो कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं, दे हैव हाई इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, मीनिंग दे आर पुअर कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, they are poor conductors of heat, they allow heat to pass through them poorly, they have high dielectric strength, dielectric strength means वो जितना withstand कर सकता है वोल्टेज उसे कहते हैं dielectric strength, voltage stress in high voltage system, they must be free from unwanted impurities। तो ये था कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स। देखिए ये इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स, जैसे कि हम लोग कॉमनली बोलते हैं रबर, हम लोग रबर चप्पल्स पहन के जाते हैं तो उससे, क्योंकि उससे करंट पास नहीं होगा, ठीक है। रबर, ग्लास, ऑयल, डायमंड, ड्राईवुड, ये सारे हैं जो इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर्स हैं। अभी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखते हैं इसके। एंड इन एन इंसुलेटर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होता है, दे आर टाइटली हेल्ड टुगेदर, सो दे डू नॉट हैव फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इसमें जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट नहीं है, तो इसके लिए वो इट्स अ बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। द एबिलिटी ऑफ द मटीरियल डू नॉट allow the electric current to pass through it is called इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। जैसे कि ग्लास हैविंग अ रेजिस्टिविटी ऑफ 10⁻12 वोल्ट्स, देन द रेजिस्टेंस ऑफ द इंसुलेटर इज कंसिडरेबली रिड्यूस्ड इन द प्रेजेंस ऑफ मॉइस्चर एंड व्हेन देयर इज अ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, ठीक है। द डाइइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ इज द मैक्सिमम, the dielectric strength is the maximum electric field that an insulator can withstand undergoing a electrical. Then, good insulators have a high air permeability since air itself is a insulator. तो ये कुछ important properties हैं insulators के। अभी इसके अंदर में कुछ क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स। अभी दिस इज क्लासिफाइड अंडर थर्मल, फिजिकल, स्ट्रक्चरल, केमिकल एंड द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर। तो पहले थर्मल देखते हैं। थर्मल में भी इट इज डिवाइडेड इनटू 7 क्लास, क्लास वाई, ए, ई, बी, एफ, एच एंड सी। तो सबसे पहले वाई देखते हैं। इसका जो लिमिटेशन टेम्परेचर है 90 डिग्री सेल्सियस, और जो मटेरियल्स आता है वो है कॉटन, पेपर, सिल्क, सिमिलर ऑर्गेनिक मटेरियल्स। फिर लिमिटेशन टेम्परेचर इज 105 डिग्री सेल्सियस एंड जो मटेरियल्स आते हैं वो इम्प्रेग्नेटेड पेपर्स, सिल्क, पॉलीअमाइड, कॉटन्स एंड रेजन्स। The limitation temperature is class E is 120 degrees and materials which come under them are enameled wire insulation on the base of powder, plastics, polyvinyl, epoxy, resins. Then class B, इसका जो है लिमिटेशन टेम्परेचर जो है वो 155 डिग्रीज होता है एंड मटीरियल्स दैट कम अंडर क्लास F इज mica, polyester, epoxide varnish in high heat resistance. Class H, इसका जो लिमिटेशन टेम्परेचर है 180 डिग्रीज है और जो मटेरियल्स आते हैं वो है composite materials on mica, glass and fiber. Class C, इसका जो है दिस इज लेस देन 180, मतलब कुछ इधर यहाँ पे करेक्ट टेम्परेचर नहीं बताया है बट लेस देन 180 होता है। और जो मटेरियल्स हैं वो है ग्लास, माइका, क्वार्ट्ज, सिरामिक्स, टेफ्लॉन। अभी ये फिजिकल क्लासिफिकेशन है, ये था थर्मल, तो अभी है फिजिकल क्लासिफिकेशन जो कि सॉलिड, लिक्विड, गैशियस में होता है।
तो ये सब थोड़ा टाइप से हम जानेंगे। सॉलिड्स इंसुलेटर्स में क्या है, फाइब्रस, सिरामिक, माइका, ग्लास, रबर एंड रेजिनस। फिर लिक्विड, लिक्विड में मिनरल ऑयल, सिंथेटिक ऑयल्स, ट्रांसफॉर्म्ड ऑयल एंड मिसलेनियस ऑयल। Gaseous insulator is air, hydrogen, nitrogen and sulfur hexafluoride. स्ट्रक्चरल, इस देखिए स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन में भी दो टाइप है, जो कि है सेल्यूलोज एंड फाइबर्स। देन केमिकल क्लासिफिकेशन, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। एंड प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चर टू टाइप्स, दैट इज नेचुरल एंड सिंथेटिक। ठीक है, अभी एक और है एप्लीकेशन ऑफ वुड, ग्लास वुड, थर्मोकॉल। ये अक्सर बिल्डिंग में यूज़ किया जाता है, रेसिडेंशियल बिल्डिंग्स में, विच इंक्लूड स्ट्रक्चरल इंसुलेशन, पाइप इंसुलेशन और ऑन फिल्ट्रेशन, देन साउंड प्रूफिंग। Then these are manufactured to insulate products and applied in multiple area of the building. ठीक है, moreover this glass wool thermocol is common source of insulation in the ceilings of the residential building. ठीक है, तो ये था हम लोगों ने आज क्या पढ़ा, यूनिट 6.2, जो कि वर्निशेस है। वर्निशेस क्या होता है, उसके टाइप्स, उसके जो डिफरेंस क्या है पेंट और वर्निश के बीच में, इंसुलेटर्स, उसके कैरेक्टर्स, फिर डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, फिर उसके जो डिफरेंट टाइप्स हैं, फिजिकल क्लासिफिकेशन और एप्लीकेशन ऑफ ग्लास वूल थर्मोकॉल। अभी नेक्स्ट क्लास में जो है हम नेक्स्ट क्लास में जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हम चालू करेंगे।